Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. Assalamu alaikum dear friends, welcome to my YouTube channel Study with Usman Khan. Dear friends, आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये बात बार बार पढ़ी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मेल सेक्स जो गेमिट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस नाम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है स्पर्म और जेनेसिस फार्मेशन को कहते हैं. डियर फ्रेंड, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए स्पर्म की फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है. नाउ लोकेशन, ये बात जहन में रखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ मेल में होती है. ये मेल के लिए बायोलॉजी में मेडिकल में साइन है, ठीक है, मेल में होती है. अब मेल में कहाँ होती है लोकेशन? तो डियर फ्रेंड्स, मेल में लोकेशन है टेस्टिस. अब टेस्टिस में कहाँ होती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल. सेमिनिफेरस टिब्यूल में आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. और इसका ये स्टार्ट कब होती है और उसकी टाइम लिमिट कितनी है और स्पर्म प्रोडक्शन कितनी है? तो स्टार्ट कब होती है? डियर फ्रेंड्स, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, एट प्यूबर्टी. ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी में. और इसकी डेली प्रोडक्शन कितनी है? स्पर्म की डेली प्रोडक्शन कितनी है? डेली प्रोडक्शन है 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं आपके पास. डेली प्रोडक्शन 400 मिलियन स्पर्म. अब इसी से हम पर मिनट निकालते हैं. पर मिनट में कितने स्पर्म बनते हैं आपके पास? पर मिनट में कितने स्पर्म बनते हैं? डियर फ्रेंड्स, पर मिनट में 21 लेग्स बनते हैं, यानी 21 लेग्स पर मिनट इसकी प्रोडक्शन है. एक मिनट में 21 लेग्स स्पर्म्स बनते हैं. अब ये एक पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है कितना टाइम लेता है? टाइम, डियर फ्रेंड्स, ये 64 डेज साइकिल है. 64 डेज साइकिल है. इट्स मीन डेट 64 डेज लगते हैं एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में. डियर फ्रेंड्स, अब जाते हैं फुल एक्सप्लेनेशन में कि किस तरह होती है, कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं इसमें. डियर फ्रेंड्स, पहली बात, कौन से हार्मोन्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करते हैं. अब हार्मोन्स आपके पास एक तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, GN गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये 3 हार्मोन्स आपके पास इन्वॉल्व हैं. ओके फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक्चुअली किस तरह होता है और इसमें स्पर्म्स, मैच्योर स्पर्म्स किस तरह बनते हैं.
डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास टेस्टिस है। टेस्टिस में सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हमने कट लगाई। ये हमारे पास सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल आ गया। अब इसकी ल्यूमन से कट लगाते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम जो आपको बनाकर दिखाया जा रहा है, ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन का। ओके डियर्स फ्रेंड्स, ये सर्टोरी सेल्स हैं और ये जो छोटे छोटे सेल्स मैंने ड्रा किए साइड पे, तो ये आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया हमेशा 2n सेल्स होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस किस तरह होती है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में मैसेज भेजता है कि FSH सिंथेसाइज हो और रिलीज़ हो। तो यहाँ से FSH सिंथेसाइज होकर ब्लड में रिलीज़ होता है, FSH इन ब्लड, और इसकी रिसेप्शन आपके पास सर्टोरी सेल्स पर होती है। सर्टोरी सेल्स FSH को रिसेप्ट करता है, रिसेप्शन हो जाती है यहाँ पर, और FSH इसके रिस्पॉन्स में सर्टोरी सेल्स FSH के रिस्पॉन्स में FSH कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिलीज करता है, जो कि आपके पास स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो इस FSH कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को रिसीव करते हैं या रिसेप्ट करते हैं, और यहाँ से ये सेल पुश हो जाता है माइटोसिस में। ओके, ये FSH कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करता है, जब इसकी रिसेप्शन यहाँ पर होती है तो ये इस सेल को माइटोसिस में धकेल देता है, और इससे 2 सेल्स आपके पास बन जाते हैं, A, B। अब ये A वापस हो जाता है। अब वापस क्यों होता है? A सेल रिटेन। अब रीज़न क्या है? वाई क्वेश्चन, वाई क्यों होता है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया primordial cells। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वापस नहीं जाता और ये भी आगे माइटोसिस में और इससे भी स्पर्म बने, तो ये सेल्स आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम आ जाएगा ये सेल्स आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। अब इन सेल्स की मेंटेनेंस के लिए ये एक सेल वापस आता है, ओके, और ये दूसरा सेल जो है दोबारा माइटोसिस में धकेल दिया जाता है। इससे आपके पास 2n 2 सेल्स बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इन 2n जो आपके पास 20 से बने हैं, इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इन 2n को। अब इसके बाद आपके पास यही GNTHRF क्या करता है, आपके पास एंटीरियर लोब को मैसेज करता है। ये GNTHRF आपके पास एंटीरियर लोब को दोबारा मैसेज करता है कि LH सिंथेसाइज करके रिलीज कर दिया जाए। अब LH आपके पास ब्लड में रिलीज हुआ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यही LH की रिसेप्शन होती है इंटरस्टिशियल
सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स इसकी रिसेप्शन करता है। LH की जो कि ब्लड में रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसकी रिसेप्शन हुई इंटरस्टिशियल सेल्स में, और इंटरस्टिशियल सेल्स में इसके रिस्पांस में ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। डियर फ्रेंड्स, फिर इस टेस्टोस्टेरोन की रिसेप्शन होती है आपके पास सर्टोरी सेल्स में। यहाँ पर भी इसके रिसेप्टर भी लगे होते हैं। अब इसकी रिसेप्शन हुई तो ये इसके रिस्पांस में आपके पास टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिलीज करता है, जो कि आपके पास स्पर्मेटोसाइट्स को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को धकेलता है मियोसिस में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस में धकेले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास मियोसिस में धकेले। अब देखें, इस ए को लेते हैं, इसकी मियोसिस हुई, मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 हुई। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने जब इसको रिसेप्ट किया टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को, तो इसने मियोसिस 1 शुरू कर दी। मियोसिस 1 इसमें हुई, फिर उसके बाद मियोसिस 2, मियोसिस 2 में ये हुआ कि ये सेल्स, आपको पता है मियोसिस 2 जब कंप्लीट होता है तो आपके पास 4 सेल्स होते हैं, और मियोसिस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ हो जाते हैं पेरेंटल सेल्स के मुकाबले में। अब ये 2n था तो यहाँ पर n क्रोमोसोम्स यानी पेरेंटल के हाफ। अब ये एलांगेट हो जाते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके पास सेकेंडरी पर स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गए। अब इसकी इधर देखें, इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट। अब इसके बाद एलांगेशन होगी, इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो एलांगेट हुआ। ओके, अब इसके बाद स्पर्म में 6 वर्ग किस तरह होंगे, स्पर्मेटिड से। अब इसके साथ टेल की फॉर्मेशन हो रही है, एलांगेशन हुई पहली, फिर इसके साथ टेल